हेलो एवरीवन, वेलकम टू श्री विजन एकेडमी। और आज की इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के बारे में। ठीक है, जो इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन है इसमें कौन सा संविधान संशोधन था और बहुत लोग का क्वेरी आ रहा है कि इसके अंतर्गत कौन कौन आते हैं। तो इस वीडियो में शॉर्ट्स में मैं आपको सारी जानकारी देने जा रहा हूँ। आरक्षण क्या है, आरक्षण का इतिहास क्या है, 103वां संविधान संशोधन क्या है और EWS के अंतर्गत कौन कौन आते हैं और आगामी एग्ज़ाम में इससे किस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं। तो इन सभी चीज़ों को जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखें। सो लेट्स स्टार्ट। तो देखिए, सबसे पहले क्या है EWS रिजर्वेशन। इसका सबसे पहले आपको ये जानना है कि इसका जो फुल फॉर्म होता है वो होता है इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन। ठीक, इस वीडियो में हम आप देखेंगे आरक्षण क्या होता है। ठीक, आरक्षण के बारे में जो लोगों की गलतफहमी है उसे दूर करना है। आरक्षण का इतिहास क्या है, 103वां संविधान संशोधन क्या है, प्लस ये 103वां जो संविधान संशोधन है किस कमेटी की सिफारिश पर इसको लागू किया गया और कौन कौन जो है वो EWS के अंतर्गत आएंगे। तो सबसे पहले देखिए आरक्षण क्या है। तो आरक्षण में सीधा सीधा बताया गया है कि भारतीय संविधान निर्माताओं ने संवैधानिक शब्दावली में, ठीक, किसमें, संवैधानिक शब्दावली में सामाजिक न्याय शब्द का प्रयोग किया है। सामाजिक न्याय, ये जो दिया हुआ सामाजिक न्याय, इस शब्द का प्रयोग किया है। इस सामाजिक न्याय को ही हम आम भाषा में आरक्षण कहते हैं। क्लियर है। तो इसका मतलब ये हुआ आरक्षण एक न्याय संगत व्यवस्था है। ठीक है, तो आपको ये समझना पड़ेगा कि आरक्षण मीन्स क्या होता है, सामाजिक न्याय, और ये न्याय संगत एक व्यवस्था है। इसके बाद हम देखते हैं कि इसका इतिहास क्या है। सबसे पहले जो आरक्षण की मांग है वो 19वीं शताब्दी के अंत में ही मांग की गई थी। इसके दक्षिण भारत से ये प्रारंभ हुआ था। तो आपको यहाँ याद रखना है कि आरक्षण की शुरुआत कहाँ से हुई थी, दक्षिण भारत में। तो हुआ क्या था, देखिए 1995 में सर्वप्रथम मैसूर राज्य में, ठीक, मिलर कमीशन, इस कमीशन का नाम याद रखना है, मिलर कमीशन का गठन किया गया था और उनकी अनुशंसा पर, ठीक, उनकी अनुशंसा पर सरकारी नौकरी और शिक्षाओं पर कुछ पद पिछड़ी जाति के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया था। तो इसमें आपको याद रखना 1895 में कहाँ पर, मैसूर में। कौन सा कमीशन था, तो मिलर कमीशन था और इस कमीशन के अनुशंसा पर जो पिछड़ी जाति थी उन लोगों के लिए कुछ पद का आरक्षण किया गया था। उसके बाद क्या होता, 1920 के दशक में, ठीक, 1920 के दशक में क्या होता है, सर्वप्रथम डॉक्टर बाबा साहब ने क्या किया था, सर्वप्रथम राजनीतिक आरक्षण की मांग की थी। तो आपको ये याद रखना है कि जो बाबा भीमराव अंबेडकर थे उन्होंने सर्वप्रथम राजनीतिक आरक्षण की मांग की थी। इस टर्मिनोलॉजी को याद रखिएगा, राजनीतिक आरक्षण की मांग की थी। फिर क्या होता है, फिर संविधान के विभिन्न प्रावधानों के संशोधन का रास्ता तय कर 103वां संविधान संशोधन, ये 103वां संविधान संशोधन द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया। ठीक है, फिर अब चलिए जानते हैं कि क्या है 103वां संविधान संशोधन। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक, तो ये जो अनारक्षित वर्ग के आर्थिक रूप से पिछड़े लोग थे, अनारक्षित वर्ग को आरक्षण का लाभ देने के लिए वर्ष 2019 में, ठीक है, वर्ष 2019 में 103वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से, ठीक, 15वें और 16वें अनुच्छेद में क्या किया गया, संशोधन किया गया और संविधान के अनुच्छेद में 15(6) और 16(6) को जोड़ा गया। ठीक है, इस चीज़ को याद रखिएगा। अब इसको समझते हैं। देखिए 103वां संविधान संशोधन कब लाया गया, 2019 में लाया गया। ठीक है, 2019 में इसको लाया गया। ठीक, 2019 में क्या लाया गया, 103वां संविधान संशोधन किया गया जिसके अंतर्गत अनुच्छेद 15, ठीक, अनुच्छेद 15 और 16 में क्या जोड़ा गया, 15(6) जोड़ा गया और इसमें 16(6) जोड़ा गया। तो इसके तहत क्या होता, देखिए
राज्य को किसी भी ईडब्ल्यूएस की उन्नति के लिए शिक्षण संस्थाओं में उनके प्रवेश हेतु विशेष प्रावधान करने का अधिकार दिया गया है। किसको दिया गया है? राज्य सरकार को दिया गया है। ठीक है, लेकिन इसमें याद रखना है कि मौजूदा आरक्षण के अतिरिक्त, मतलब अगर किसी भी शिक्षण संस्थान में अगर सपोज कर लीजिए कि 20% का आरक्षण है, ठीक, तो उस 20 आरक्षण में छेड़छाड़ किए बिना ईडब्ल्यूएस को अतिरिक्त आरक्षण देने का प्रावधान किया गया। ठीक, उसी तरह 16(6) में क्या किया गया? राज्य को यह अधिकार दिया कि खंड 4 में वर्णित, जो भी वर्णित है खंड 4 में एसटी, एससी, ओबीसी के लिए प्रदत्त मौजूदा आरक्षण के अलावा, मतलब जो भी आरक्षण पहले से मौजूद है उसके अतिरिक्त किसी भी ईडब्ल्यूएस पद की नियुक्ति और पदों के आरक्षण का प्रावधान है। मतलब कोई भी जो भी नौकरी वोकरी में जो भी नियुक्ति करना है तो उसमें छेड़छाड़ किए बिना ईडब्ल्यूएस वाले को क्या दिया जाएगा? आरक्षण दिया जाएगा। ठीक है, इसके अलावा आपको ये भी जानना है कि आर्टिकल 15 में क्या है, आर्टिकल 16 में क्या है, ये भी आपको क्या करना है? जानना है कि 15 में क्या है, 16 में क्या है। तो आर्टिकल 15 में ये बताया गया है कि कोई धर्म, जाति, लिंग, रंग के आधार पर किसी भेदभाव नहीं किया जाएगा। और 16 में ये दिया गया है कि राज्य सरकार सरकारी नियोजन में किसी भी तरह का पक्षपात नहीं करेगा। अब देखते हैं जो ये ईडब्ल्यूएस लागू हुआ है ये किस कमेटी की सिफारिश पे हुआ है। ये बहुत इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है कि ये जो कमेटी थी SR सिन्हा की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया गया था 2005 में। ठीक है, और जिसने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी कब? 2010 में। और इसी मतलब इन्हीं के रिपोर्ट को, मतलब SR सिन्हा के रिपोर्ट को आधार मानकर ईडब्ल्यूएस आरक्षण 10% आरक्षण का प्रावधान किया गया है। और ये जो SR सिन्हा है ये कौन थे? ये रिटायर्ड मेजर जनरल थे और इन्हीं की सिफारिश पर मिनिमम 10% का आरक्षण का प्रावधान किया गया। अब सबसे इम्पोर्टेंट ये कि कौन आता है ईडब्ल्यूएस में। तो ईडब्ल्यूएस का प्रमाण पत्र पाने के लिए जो योग्यता होनी चाहिए वो क्या होना चाहिए कि परिवार जिनकी सालाना आमदनी 8 लाख रुपए से अधिक ना हो, मतलब वो परिवार जिसकी वार्षिक आय 8 लाख से अधिक ना हो, वो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट के लिए पात्र होंगे। ठीक, दूसरा ये है कि परिवार के पास 5 एकड़ से अधिक कृषि भूमि नहीं होनी चाहिए। कितने से? 5 एकड़ से अधिक कृषि भूमि नहीं होनी चाहिए। अगर जिसके पास 5 एकड़ से अधिक है वो इस ईडब्ल्यूएस के लिए पात्र नहीं होंगे। दूसरी बात, आवेदक के पास 100 वर्ग फीट, कितना? 1000 वर्ग फीट या उससे बड़ा फ्लैट ना हो। 1000 वर्ग फीट मतलब समझिए 2.5 डेसीमिल, 2.5 डेसीमिल के आसपास तक, अगर 2 डेसीमिल तक के जिसके पास ज़मीन है वो इसके लिए फ्लैट है, वो इसके लिए अप्लाई कर सकता। उससे बड़ा जिसके पास है वो अप्लाई नहीं कर सकता। ठीक है, अनुसूचित नगर पालिका क्षेत्र में अगर जो भी नगर पालिका क्षेत्र आता है, ठीक है, उस क्षेत्र में उसके पास 100 वर्ग गज से बड़ा घर नहीं होना चाहिए। नगर पालिका मतलब जहाँ की पॉपुलेशन 20,000 से 5 लाख तक होती है उसको नगर पालिका बोलते हैं। और यदि 5 लाख से अधिक है तो वो नगर निगम बन जाता है। ठीक है, तो उससे अधिक 100 वर्ग गज से अधिक बड़ा घर नहीं होना चाहिए। अब गज निकालने के लिए लेंथ और ब्रेथ को आप मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा तो पता चल जाएगा। गैर अधिसूचित नगर पालिका में, मतलब जो नगर पालिका नहीं है उसमें 200 वर्ग गज से, कितना? 200 वर्ग गज से अधिक बड़ा घर ना होना चाहिए। तीसरा, ऐसा व्यक्ति जो SC, ST और OBC वर्ग के लिए प्रदत्त आरक्षण के अंतर्गत नहीं आते हैं। अगर वो व्यक्ति जो SC है, ST है, OBC वर्ग के लिए और उनको किसी तरह प्रदत्त आरक्षण के अंतर्गत नहीं आते हैं वो भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे लोग रहते हैं जिनका SC, ST का सर्टिफिकेट नहीं बनता, वो भी इनके लिए क्या कर सकते हैं? अप्लाई कर सकते हैं। अब देखिए क्या हुआ था कि आर्थिक आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट की मुहर लग गई है। ठीक, तो ऐसा पता है इसी के बारे में हम पढ़ रहे हैं। 10% आरक्षण दिया गया है और 103वें संविधान संशोधन को सही ठहराया गया, 2019 में आया था। और ये जो फैसला दिया गया ये न्यायमूर्ति UV ललित की जो 5 जजों की जो पीठ थी उसमें से क्या हुआ था कि 3 जज ने पक्ष में दिया था और 2 जज ने विपक्ष में मतदान किया था। ठीक है, और इस जज की जो अध्यक्षता कर रहे थे वो UV ललित कर रहे थे। तो इसमें जो पक्ष में मत दिए वो थे दिनेश माहेश्वरी, बेला त्रिवेदी और JB पार्डीवाल। ठीक, ये ने पक्ष में दिया UV ललित और
एस रविंद्र भट्ट ने विपक्ष में मत दिया था। तो आपको याद रखना क्या था, तो यूवी ललित ही कह रहे थे, लेकिन इन्होंने क्या किया, विपक्ष में वोट दिया था। उसके बाद भी ये पारित हो गया। क्यों? क्योंकि 3 जजों ने पक्ष में किया था। तो ये नाम आपको याद रखना है, दिनेश माहेश्वरी, बेला त्रिवेदी और JB पार्टीवाला ने पक्ष में दिया था। तो देखिए, जो इस वीडियो में जो क्वेश्चन बनने की संभावना है, तो सबसे पहली बात तो ये है कि संविधान संशोधन कौन सा था, तो 103वां था। तो आपको सन भी याद रखना है कि 2019 था। उसके बाद किस आर्टिकल में संशोधन किया गया, तो आपको याद रखना आर्टिकल 16 में और 15 में किया गया। ठीक, इसके अलावा आपको भी याद रखना कि जो भीमराव अम्बेडकर जी थे, उन्होंने किस आरक्षण की मांग की थी, तो राजनीतिक आरक्षण की मांग की थी। उसके अलावा आपको इसमें याद रखना है कि जो EWRS के लिए पात्रता कौन कौन होंगे, तो साथ में आपको ये डेटा याद रखना है कि 5 एकड़ से अधिक कृषि भूमि ना हो, 1000 वर्ग फीट से अधिक बड़ा फ्लैट नहीं होना चाहिए, नगर पालिका क्षेत्र में 100 वर्ग गज से बड़ा घर ना हो, और गैर अधिसूचित नगर पालिका में 200 वर्ग गज से बड़ा घर नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको EWS क्लियर हो गया होगा। तो इस वीडियो को पॉज करके आराम से इसका नोट्स बनाइए आप, क्योंकि आगामी एग्ज़ाम में इससे क्वेश्चन पूछने की बहुत ही ज़्यादा संभावना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। थैंक यू।